नमस्कार, मैं हूं वीरेश सिंह। आईटीआई के टॉक शो में आपका स्वागत करता हूं। बहुत सारे आईटीआई फ्रेंड जो हमारे दोस्त लोग हैं जो हमारा शो देखते हैं, उन्होंने मांग किया कि स्टूडेंट ट्रेनी वेरिफिकेशन का जो पीडीएफ आया है सर, अगर उसको हिंदी में बना करके आप अगर दे दें और समझा दें तो बहुत बेहतर होगा। तो देखिए, उसमें हमको काफ़ी टाइम लगा और मैं आप लोगों को वो चीज़ें दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आईटीआई ट्रेनिंग वेरिफिकेशन जो स्टूडेंट की जो ट्रेनिंग वेरिफिकेशन करना है तो उसमें क्या क्या सावधानी बरती गई है, किस किस पॉइंट पर डीजीटी ने बात किया है, किस किस पॉइंट पे करना है। तो उसका हिंदी वर्जन करके, इंग्लिश भी है हिंदी भी है, तो उसको आप समझ लीजिए और वो पीडीएफ भी निकाल लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि क्या किस चीज़ की दिक्कत हो रही, किस चीज़ की दिक्कत नहीं हो रही। चलिए पहले उसको समझ लें, फिर आगे बात करेंगे। आईटीआई ट्रेनिंग वेरिफिकेशन की यूजर मैनुअल को जो है तो इंग्लिश और हिंदी में करके आपको दिखा रहा हूं, जिसमें बहुत सारे आईटीआई वाले हैं, बहुत सारे यानी 10-15 आईटीआई वाले हैं जिनको इन्होंने मेरे से बोला था कि सर थोड़ा सा अगर आप इंग्लिश को हिंदी में करके समझा दीजिए तो बेहतर होगा। चलिए, हालांकि टाइम चला गया है तो आपको सबसे पहले बता दे रहा हूँ कि सिस्टम की जो रिक्वायरमेंट है ना, उस पर आप ध्यान दीजिए कि जो स्किल इंडिया के डिजिटल पोर्टल पर आप काम जब करेंगे तो एक चीज़ मैं बता दूं कि या तो ये आप डेस्कटॉप या लैपटॉप जो भी रख रहे हैं तो उसमें गूगल क्रोम जरूर करिए, क्रोम से ही काम करिए मेरे हिसाब से, और बाकी से मत करिए आप, है ना। सिर्फ क्रोम का लेटेस्ट वर्जन यूज करिए, इसमें बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं, बाकी में बड़ी दिक्कत हो जाती है, ठीक है। इसके बाद जो है तो अच्छा माने स्पीड वाला जो है तो आपको मोबाइल वाला वो चाहिए, क्या कहते हैं, इंटरनेट कनेक्शन चाहिए, लेकिन मोबाइल वाला नहीं। आप बात को समझिए, आपको इंटरनेट की स्पीड वाला ब्रॉडबैंड लेना चाहिए और अलग से एक लैपटॉप ले लो भैया, अलग से एक सिस्टम ले लो, उसके लिए रखो। यहाँ पर विंडो 8 से माने 7 से ऊपर होना चाहिए, माने विंडो 10 चल रहा है, विंडो 10 के अलावा कुछ ना लोड करिए। बहुत बेहतरीन विंडो 10 का जो वर्जन है उसमें सारी चीज़ें बड़े आराम से हो जाता है। 64 वाला ले लीजिएगा, 86 वाला नहीं। तो विंडो का जो ये वर्जन है वो बहुत बढ़िया वर्जन रहेगा। उसमें रैम देख लीजिएगा 4 GB से कम हो, मैं बोल रहा हूँ 8 GB से कम मत करिएगा किसी भी हालत में। और एक ग्राफिक्स कार्ड जरूर लगवाइएगा, 256 वाला, है ना, 256, 500 का भी मिल जाए, है ना, 1 GB का मिल जाए तो बहुत बढ़िया रहता है। ग्राफिक्स वाला जरूर करिए। और जो है तो साउंड के लिए 2 अच्छे साउंड लगवा लीजिए। इसके बाद जो है तो मैक वाले की तो मैक का तो कोई करता ही नहीं है, ठीक है। तो ये आपको एक सिस्टम कम से कम अलग से रखना पड़ेगा भाई साहब, ठीक है। सिस्टम एक अलग नहीं रखेंगे तो फिर आपको बहुत सारी चीज़ों पर जो है तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। देखिए, अब यहाँ कह रहे हैं कि लॉगिन करें स्किल इंडिया डिजिटल को, हब पर जाने के लिए सुनिश्चित करें वो आपके पास इंटरनेट कनेक्शन वाला डिवाइस है। स्किल इंडिया डिवाइस के हब जाने के लिए ये चरण है कि अपने डिवाइस में कोई भी ब्राउज़र खोलें और ये वाली साइट खोलें जिस साइट की बात कर रहे हैं कि एड्रेस बार में स्किल इंडिया की डिजिटल हब को URL ये वाला दर्ज करें, फिर एंटर करें, क्लिक करें तो आपकी वेबसाइट जो है स्किल इंडिया की खुल जाएगी। इसमें सबसे पहले कह रहे हैं कि आप पार्टनर का विकल्प चुनें, वहां पे होगा, आप खोल करके देख लीजिएगा। आईटीआई रोल कार्ड में लॉगिन का बटन को क्लिक करें, ठीक है। इसके बाद कह रहे हैं कि कृपया आईटीआई उपयोगकर्ता के रूप में आप अपना, यहां पर आपको समझना पड़ेगा, बहुत गलती कर रहे हैं लोग, अपना पंजीकृत मोबाइल नंबर, है ना, यहीं पे गलती, अपना पंजीकृत में रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर दर्ज करें और SIDS प्लेटफॉर्म में लॉगिन करने के लिए जारी रखें, बटन पर क्लिक करें जैसे कि नीचे दी गई है चीजें, है ना। अब वो फोटो नहीं है मेरे पास, वो तो आपके पास PDF है तो आप देख लेंगे। इसके बाद आपके जो है तो अंकों का पासवर्ड दर्ज करें अथवा अपने मोबाइल नंबर के साथ पंजीकृत पासवर्ड दर्ज करें, फिर नीचे दी गई चीजों को देखें। इसके बाद बोल रहे हैं कि अपने पंजीकृत दर्ज मोबाइल नंबर के प्राप्त OTP दर्ज करें, OTP आएगा और फिर लॉगिन बटन को क्लिक करें। यदि आपको OTP प्राप्त नहीं होता है तो पुनः भेजें OTP का विकल्प को क्लिक कर लें एक बार, ठीक है। अगर कई बार क्या हो रहा है कि OTP नहीं आ रहा है तो उन्होंने बोला है कि रीसेंट OTP ऑप्शन पे जाइए और दोबारा करिए तो हो जाएगा, 2-3 बार करिएगा तो हो जाएगा। इसके बाद डैशबोर्ड की आईटीआई के प्रशिक्षक डेटा का प्रभावी ढंग से प्रतिबंधित करने के लिए एक आसान नेगेटिव इंटरफेस प्रदान करने के लिए डिजाइन किया गया है जो सुनिश्चित है, ठीक है,
है ना, इंडिया स्किल इंडिया के हब में लोगों को जो है तो एक डैशबोर्ड की सुविधा मिलती है आप लोगों के लिए, उसमें सारी चीज़ें देखती है। अब इसके बाद जो है तो कह रहे हैं कि संस्था का नाम और डैशबोर्ड के ऊपर बाईं ओर स्थित अपने क्षेत्र माने अपने संस्थान का नाम और अपने विशिष्ट MIS और ITI का कोड प्रदर्शित करता है। डैशबोर्ड देखेंगे ना तो डैशबोर्ड के यहाँ पे आपको जो है तो आपके ITI का नाम और वो सारी चीज़ें होता है। इसके बाद जो है तो नेविगेशन मेनू, बाईं ओर दो मुख्य नेविगेशन का जो है तो ऑप्शन होता है। इसके बाद आपको मुख्य डैशबोर्ड पर ले जाता है। यह डैशबोर्ड पर एक हिस्सा जो मुख्य डेटा को त्वरित स्नैपशॉट प्रदान करता है। इसके बाद कह रहे हैं कि प्रशिक्षकों को कुल संख्या जिनका विवरण सिस्टम पर अपलोड किया गया है, कुल छात्रों का अपलोड भी दिखता है। इसके बाद कह रहे हैं कि रजिस्टर्ड ट्रेनिंग, पंजीकृत छात्रों को आधिकारिक रूप से पंजीकृत छात्रों की कुल संख्या दिखाता है। इसके बाद टोटल ट्रेनिंग सेंट बैक है, वापस भेजे गए कुल छात्रों के सुधार या अतिरिक्त जानकारी के लिए वापस भेजे गए छात्रों के प्रोफाइल की संख्या को प्रदर्शित करता है। अब ये डैशबोर्ड के बारे में बता रहे हैं। इसके बाद जो है अवेलेबल सीट के बारे में बता रहे हैं, उपलब्ध सीटें के बारे में वो बताता है। इसके बाद उसी डैशबोर्ड में KYC आपको देखने को मिलेगा, जिसमें KYC में पंजीकृत छात्रों के उत्पन्न अस्थायी PRN नंबर की संख्या को कुल क्या है वो दिखाता है। इसके बाद पेंडिंग विथ स्टेट लिखा होगा, ठीक है। तो ये राज्यों के पास जो है तो ये बहुत सारे लोगों के पास ये दिक्कत आ रही थी। इसका मतलब ये है कि राज्य के पास जो है तो ये लंबित है, छात्रों के प्रोफाइल आवेदन की संख्या जो राज्य के अधिकारियों के द्वारा अनुमोदन या कार्रवाई के लिए लंबित है। तो यहाँ आप स्टेट डायरेक्टर से मिलकर के ये सारी चीजें करवा सकते हैं। इसके बाद अब आप आइए ट्रेनिंग वेरिफिकेशन के बारे में बोल रहे हैं कि छात्रों का सत्यापन यह अनुभाग के लंबित अनुरोधों की संख्या को दर्शाता है, जिसे विवरण में देखें पर क्लिक करके अधिक जानकारी के लिए देखा जा सकता है। शैक्षणिक सत्र चयनकर्ता शीघ्र दाएं कोने पर एक ड्रॉप मेनू है जो आपको शैक्षणिक सत्र 2024-23 के अनुसार डेटा का चयन करने के लिए देखने की अनुमति देता है। ये आप ट्रेनिंग वेरिफिकेशन में जाएंगे तो आपको वहां पर ये सारी चीजें आपको देखने को मिलेगी। इसके बाद एडिट शिफ्ट यूनिट एंड एडिट शिफ्ट और यूनिट का ऑप्शन भी आपको यहाँ पे आएगा। और यूनिट संतापित करें, शिफ्ट और यूनिट को विकल्प मेनू पर जाकर के नीचे हाईलाइट करके अनुसार में रखा गया। इसके बाद यह प्रक्रिया एक ITI के उम्मीदवार की शिफ्ट और यूनिट को शामिल करने के लिए इसके लिए आवश्यक कदम इस प्रकार है। एक बार जब उपयोगकर्ता होम पेज पर एडिट शिफ्ट और यूनिट टैग पर क्लिक करता है तो दो टैग के साथ आई तिथि उम्मीदवार की सूची के साथ एक नया पेज खुला है, ये आप देख लीजिएगा। इसके बाद कह रहे हैं कि ओपन में संभवतः वो अभ्यर्थी दिखेंगे जिनकी शिफ्ट और यूनिट अभी अपडेट नहीं हुई है। यही दिक्कत जो जा रही उसको हिंदी में करके मैं बता रहा हूं। इसके बाद कह रहे हैं कि अपडेट से उन छात्रों को प्रदर्शित किया जा सकता है जिन्हें पहले ही नियुक्त किया जा सकता हो, माने ऑलरेडी जो असाइंड हो कैंडिडेट। इसके बाद कह रहे हैं कि शिफ्ट या यूनिट छात्रों की सूची में SRN नाम, ट्रेड, शिफ्ट और यूनिट जैसे फील्ड शामिल हैं। प्रत्येक पंक्ति में एक्शन कॉलम में एक संपादन बटन भी है, ये आपको देखना पड़ेगा वहां पर जाकर के, ठीक है। इसके बाद संपादित करें बटन पर क्लिक करें और माने अलाउ करें, ठीक है ना। संपादित का मतलब आप समझते हैं ना, अलाउ करना होता है। क्लिक करें, अधिकृत उपयोगकर्ता को उम्मीदवार की शिफ्ट और इकाई संशोधित करने की अनुमति देता है, जैसे कि नीचे दिखाया गया। ये आप PDF में देख लेंगे। इसका मतलब ये है कि आप यहां पर उनके शिफ्ट और यूनिट और शिफ्ट को जो है तो आप एडिट करने के लिए दिखाया गया है, बताया गया। एडिट बटन विकल्प पर क्लिक करने के बाद शिफ्ट और यूनिट के पुराने विवरण के साथ एक नया पॉपअप दिखाई देता है, आप देख लीजिएगा।
उसमें नई शिफ्ट और नई यूनिट का चयन करें और अपडेट बटन पर क्लिक करें जैसा कि दिखाया गया। अब आता है कार्य क्षमता का उपयोग वैकल्पिक माने फंक्शन। ठीक है, शिफ्ट और यूनिट केवल एक बार ही बदली जा सकती है। साफ साफ सुनिएगा, शिफ्ट और यूनिट केवल एक बार ही बदली जा सकती है और वह भी केवल तभी जब सीटें उपलब्ध हो। ये गलती मत करिएगा। छात्रों के पीआरएन तैयार होने के बाद अगर किसी ट्रेनिंग का किसी लड़के का पीआरएन नंबर तैयार होने के बाद आप शिफ्ट और यूनिट बदल नहीं सकते हैं, नहीं बदलेगा। ये क्लियर हो गया होगा आपको, ये बहुत शिकायतें आ रही थी। यूनिट या शिफ्ट अपलोड होने के बाद अभ्यर्थियों का विवरण अपडेट सूची में दिखाई देगा, ये आप देख लीजिएगा। इसके बाद ट्रेनिंग वेरिफिकेशन के बारे में बोल रहे हैं कि प्रशिक्षक छात्रों को सत्यापन डैशबोर्ड पर छात्रों के सत्यापन टैब का चयन करने पर स्क्रीन दिखाई देगी जो विभिन्न ट्रेडों में पंजीकृत छात्रों के विवरण के सत्यापन करने के लिए महत्वपूर्ण है। नीचे विशेषताएं दिखाने के लिए स्क्रीन है, विशेषताएं और कार्य क्षमता। इसके बाद सर्च में आ जाइएगा, खोज कार्य क्षमता शीघ्र खोज बार, जहां छात्रों के उनके पास SRN छात्रों का पंजीकरण संख्या नाम से खोज सकते हैं। सर्च में आप खोज सकते हैं उनके SRN नंबर के साथ में, और इसमें किसी विशिष्ट प्रविष्टि को शीघ्रता से ढूंढने में आसान हो जाता है आप अगर उनके नंबर से ढूंढेंगे तो। फिर स्टेटस टैब में आता है कि सत्यापन की स्थिति के आधार में छात्रों की सूची को फिल्टर करने के लिए 3 टैब है। ठीक है, उसमें ओपन वो छात्र जिनका सत्यापन अभी शुरू नहीं हुआ है, दूसरा है कि सत्यापन अभी चल रहा है, तीसरा है कि सत्यापन पूरा हो गया है और एक अस्थायी पंजीकरण संख्या आवंटित कर दी गई है। इसके बाद है प्रशिक्षक की सूची। स्थिति टैब के नीचे मुख्य तालिका में छात्रों के निम्नलिखित स्तंभों की सूची जो है तो किया गया है। ठीक है, टेबल बनाई गई है। SRN नंबर है स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन नंबर। यह प्रत्येक छात्र के लिए एक विशिष्ट माने अलग से एक पहचान बनाती है। इसके बाद बोल रहे हैं कि प्रशिक्षकों का पूरा नाम, उनका ट्रेड और उनकी शिफ्ट के बारे में, उनके यूनिट के बारे में। अब आधार बेस के बाद में सुन लीजिए कि आधार बेस के बाद में कह रहे हैं कि आधारित यह दर्शाता है कि पंजीकरण छात्रों के आधार नंबर से जुड़ा है या नहीं, जुड़ा है तो हां। अब वेरीफाई, प्रत्येक छात्रों के लिए सत्यापन की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए एक सत्यापन का बटन प्रदान किया गया जो आपको देखना पड़ेगा। इसके बाद बोल रहे हैं कि तालिका के निचले भाग में एक पृष्ठांकन नियंत्रण है जो छात्रों के रिकॉर्ड में कई पृष्ठों के माध्यम से नेविगेट करने की अनुमति है, माध्यम से नेविगेट करने का अनुमति देता है, जो संख्या में छात्रों के कुशल पूर्वक संभालने का उपयोगी है। इसके बाद उपयोग खोज में फिल्टरिंग, विशेष मानदंडों के आधार पर छात्रों के शीघ्रता से खोजने के लिए टैब का उपयोग करें। वेरीफाइड ट्रेनिंग के लिए बोल रहे हैं सत्यापन के लिए कि छात्रों के विवरण के लिए सत्यापन की प्रक्रिया शुरू करने या जारी करने के लिए उनके नाम के आगे सत्यापन के बटन को क्लिक करना चाहिए। नेविगेशन के लिए बोल रहे हैं कि भीड़ भाड़ के अतिरिक्त रिकॉर्ड देखने के लिए पृष्ठीकरण नियंत्रण का उपयोग करें, ज्यादा हो जाता है। इसके बाद आ जाइए ट्रेनिंग मोबाइल नंबर वेरिफिकेशन। इसमें कह रहे हैं कि सत्यापन के बटन पर क्लिक करने के बाद सिस्टम को आपको विस्तृत सत्यापन पृष्ठ में ले आता है और पंजीकरण प्रक्रिया के भाग के रूप में छात्रों की पहचान और संपर्क विवरण की पुष्टि करने के लिए यह महत्वपूर्ण चीज है। इसके बाद कह रहे हैं कि लेआउट की जानकारी, जिसमें कह रहे हैं
कि बाईं ओर आपको छात्रों की बुनियादी आधार दिखाई देगा, जैसे नाम, राज्य, पंजीकरण, ट्रेड, शिफ्ट, यूनिट, आधार स्थिति, छात्रों के नामांकन और आधार लिंक हाँ माने यस लिंक होने का संकेत देता है। इसके बारे में विवरण प्रदान करता है। मुख्य विवरण के नीचे एक स्थित लाभ अनुमान है, जो अनुभाग है जो सत्यापन की प्रक्रिया को स्थिति को प्रदर्शित करता है। यह दिखाई देता है कि अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। कृपया मोबाइल नंबर सत्यापित करने शुरू करें और छात्रों का सत्यापन की प्रक्रिया को दिखाई देने वाली ये स्क्रीन आपको दिखाई दे रही होगी। शीर्ष दाईं ओर सत्यापन प्रक्रिया के 3 चरण हैं, जिसमें मोबाइल नंबर को सत्यापित करें, छात्रों के फोटो को कैप्चर करें और मोबाइल केवाईसी करें और मोबाइल नंबर का सत्यापन करें। ठीक है, तो ये आपके 3 केवाईसी तक हो गए हैं। और मोबाइल नंबर का भी सत्यापन करें और मोबाइल नंबर सत्यापित करने के लिए छात्रों को पंजीकृत मोबाइल नंबर पर भेजे गए 6 अंकों का ओटीपी 1 टाइम पासवर्ड दर्ज करना होगा। प्राप्त ओटीपी को दिए गए फील्ड में दर्ज करें। पुनः भेजे गए विकल्प में यदि ओटीपी प्राप्त नहीं हुआ है तो आप नया ओटीपी प्राप्त करने के लिए पुनः भेजें, रिसेंट करें आप। ठीक, अगर नहीं है तो रिसेंट करें, क्लिक कर सकते हैं। ओटीपी दर्ज करने के बाद मोबाइल नंबर की पुष्टि करने के लिए सत्यापन का बटन को क्लिक करें। सिस्टम जांच करेगा कि दर्ज किया गया ओटीपी सही है या नहीं। सफल होने पर आगे का सत्यापन बढ़ाया जाएगा। छात्रों के फोटो कैप्चर करें। मोबाइल नंबर सत्यापित करने के बाद सिस्टम फोटो के कैप्चर चरण को आगे बढ़ाता है, जो छात्रों की पहचान सत्यापन का एक अनिवार्य हिस्सा है। यह चरण सुनिश्चित करता है कि छात्रों का एक वैध और वर्तमान की छवि उनकी प्रोफाइल से जुड़ी है, जिसमें छात्रों के सत्यापन की प्रक्रिया को सुरक्षा और विश्वसनीयता बढ़ जाती है। फोटो के सत्यापन के चरण इस प्रकार के हैं। कैमरे को जो है तो एक्शन मोड पे ले आइए। फोटो के कैप्चर की प्रक्रिया को शुरू करिए। ओपन कैमरा ऐप के बटन को क्लिक करें। इसके बाद फोटो के लिए स्थिति निर्धारित सुनिश्चित करें। छात्रों का चेहरा स्पष्ट और पहचान के लिए ऑन स्क्रीन फ्रेम के भीतर अच्छी तरह से आना होगा। यहां पर सब गलती कर रहे हैं फोटो वाले में, है ना। बहुत सारे तो लड़कों के फोटो नहीं, दीवार में फोटो चिपका करके कर रहे हैं, ये नहीं करना चाहिए। फोटो लेने के बाद अगर फाइल के आकार आवश्यकता अनुसार पूरा करता है तो स्वचालित रूप से अपलोड हो जाएगा। पुष्टि करें कि फोटो स्पष्ट है और छात्रों का सटीक रूप से प्रतिनिधित्व करता है, माने ये आपको देख लेना चाहिए। सत्यापन की प्रगति। फोटो को सफलतापूर्वक कैप्चर करने के बाद PRN बनाने के लिए अंतिम सत्यापन चरण करने के लिए संपन्न पर क्लिक करें। ठीक है, डन करें। इसके बाद आ जाता है KYC। छात्रों के सत्यापन की प्रक्रिया के आधार पर पुष्टिकरण चरण में छात्रों की फोटो को सफलतापूर्वक अपलोड करने के बाद होता है। यह आगे के प्रमाणीकरण के लिए छात्रों के आधार पर विवरण के अनेक प्रोफाइल को जोड़ने के लिए महत्वपूर्ण चरण है। सत्यापन की प्रक्रिया के दौरान निम्नलिखित संबंधित जो है तो प्रवाह है। आधार छात्रों के सत्यापन उन छात्रों के लिए जिनके आधार विवरण अपलोड किए गए हैं। जब आधार विवरण सिस्टम में उपलब्ध होते हैं तो छात्रों द्वारा प्रदान किए गए आधार के साथ में मिलान किया जाता है, जो निम्नलिखित स्क्रीन पे दिखाई देती है, जिसमें पहला दिखाई देता है कि पंजीकृत मोबाइल नंबर पर ओटीपी भेज करके KYC की जाएगी। दूसरा है कि एक बार ओटीपी सत्यापित हो जाने के बाद छात्रों को PRN सफलतापूर्वक उत्पन्न हो जाएगा। अब आता है कि मेरे पास आधार है, अगर जिसके पास है तो छात्रों के जैसे कहते हैं कि आधार नहीं है, आधार है, तो उस वाले बात में ये बोल रहे हैं कि उन छात्रों के लिए आधार विवरण अपलोड नहीं है। यदि अपलोड के दौरान छात्रों के लिए आधार अपलोड नहीं किया गया है तो नीचे एक स्क्रीन आपको दिखाई दे रही होगी, हां मेरे पास आधार है, तो विवरण सिस्टम में उपलब्ध नहीं है। लेकिन छात्र यदि सत्यापन की प्रक्रिया के दौरान आधार विवरण प्रदान करता है तो ITI को हां पर मतलब माने यस पर मेरे आधार हैं कि विकल्प को चयन करना होगा।
फिर छात्रों के आधार सही जानकारी दर्ज करनी होगी। पंजीकृत मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी भेज करके केवाईसी की जाएगी। ओटीपी दर्ज करने के बाद ओटीपी यदि प्राप्त नहीं होता है तो रिसेंट पर क्लिक करें। एक और ओटीपी सत्यापित हो जाने के बाद पीआरआई नंबर सफलतापूर्वक उत्पन्न हुआ संदेश को नीचे अनुसार दिखाई जाता है। डैशबोर्ड में छात्रों की सूची छात्रों का पीआरआई नंबर के साथ में प्रदर्शित की जाएगी। अब आता है कि हाँ मेरे पास है आधार, तो छात्रों के प्रोफाइल विवरण में अलग अलग मान है जो आपको करना होगा। इसके बाद है नीचे दी गई पीआरआई नंबर का निर्माण की लंबित स्थिति को दिखाना। मेरे पास आधार नहीं है, वो उनके पास जिनके पास आधार नहीं है उन वालों को लिए भी बोल रहे हैं। इसमें कहते हैं कि मेरे पास आधार नहीं है, यह चुनने पर पता चलता है कि छात्रों के पास आधार नंबर नहीं है। अतिरिक्त कदम या वैकल्पिक सत्यापन विधियों की आवश्यकता हो सकती है। चेक बॉक्स को चेक करें और ओके का क्लिक करें और संपन्न का क्लिक करें। नीचे दी गई छवि के अनुसार सत्यापन नोटिस को क्लिक करें, ये आपको उसमें दिख गई होगी। नीचे दी गई छवि पीआरआई नंबर की पीढ़ी की लंबित स्थिति को दिखाती है। अब सबसे लास्ट में यह है कि यह आधार पुष्टिकरण कदम छात्रों की पहचान सत्यापित करने और उनकी जानकारी सुरक्षित करने के लिए महत्वपूर्ण है, जो कि प्रशिक्षण कार्यक्रम में अखंडता और राष्ट्रीय प्रशिक्षण मानकों के अनुरूप के लिए आवश्यक है। तो ये मैं आज आपको इंग्लिश में लिखा हुआ था, उसके आगे हिंदी में करके बताने की कोशिश किया हूँ। हालांकि हिंदी बोलने में बड़ी तकलीफ होती है कई चीज़ों को, लेकिन चूंकि जब नियम और कानून बनाए जाते हैं ना तो उनको वैसे ही पढ़ना चाहिए जैसे हैं। बैक टू स्टूडियो। चलिए, लगता है कि मैंने अपने तरफ से समझाने की पूरी अच्छे से कोशिश किया है और आपने इस चीज़ को समझ गए होंगे, और जो स्टूडेंट भी देख रहे हैं ना वो भी समझ गए होंगे कि जो ट्रेनिंग वेरिफिकेशन करनी है उसमें कितनी सारी सी दिक्कत आती है। हम कहने के लिए कुछ भी आईटीआई वाले को कह दें, लेकिन बहुत सारी चीज़ें दिक्कतें आती हैं और इस पर आप लोग साथ दीजिएगा। देखिए, जो पीआरआई नंबर नहीं आएगा तो फिर किसी भी आईटीआई स्टूडेंट का जो है तो परीक्षा नहीं दे पाएंगे। अब वो पहले जैसे चीज़ें नहीं रह गई है ना, कि जो पहले जैसे चीज़ें थी वो अब बिल्कुल भी नहीं है। बहुत ज़्यादा तक डीजीटी अपने आप को सुधार कर ली है। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि आप लोग अपना इस पे जो है तो विशेष ध्यान दीजिएगा ट्रेनिंग वेरिफिकेशन को लेकर के। आज तक के इतना ही, कल आएंगे तो फिर किसी नए मुद्दे पर बात करेंगे। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखिए, आसपास सफाई रखिए, बड़े बुजुर्गों का सम्मान जरूर करिएगा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।